गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स डेसिमल्स। डेसिमल्स का मीनिंग है ना। डेसिमल्स मीन्स राइट द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। आप देख सकते हो ये है ना। यहाँ पे अब देखिए हमने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन हमने आगे अभी भी पढ़ा हुआ है, अभी की आगे की क्लासों में भी पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें जो ये 10 पार्ट्स हैं है ना, अब एक शेडेड पार्ट है इसके अंदर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10, 1/10 ऐसा बोलेंगे इसे, 1/10 है ना। फिर अब ये क्या है, यहाँ पे टोटल इसके पार्ट कितने हैं? 100 पार्ट्स हैं इसके। टोटल पार्ट्स 100 है और 10 में शेडेड किया हुआ है, 10 में शेडेड किया हुआ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 10 100th, ये 1/10 और ये 10 100ths। 100 नहीं बोलेंगे उसको, 100ths बोलेंगे है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा 1/10 और इसे लिखा है यहाँ पे 10/100। अब इसको 10 से हम कट कर देंगे यदि, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो ये भी क्या हो गया? 1/10। तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। क्या है? ये दोनों इक्वल हो गए है ना। 1/10 और 10th 100th इक्वल हो गए, इक्वल। ओके। अब हम ये डेसिमल कहाँ देख सकते हैं? डेसिमल नंबर अराउंड अस, हमारे आसपास हम कहाँ देख सकते हैं डेसिमल नंबर? देखिए, ये डेसिमल नंबर है कि ये हमने किसी चीज की लेंथ नापी है, किसी चीज की हमने लेंथ कवर करी है, तो वो कितनी है? 4.25 मीटर, ऐसे रीड करेंगे इसको, 4.25 मीटर, सॉरी। फिर यहाँ पे है ये वॉच है ना। इसे हम कैसे रीड करेंगे? ये क्या है? ये देखिए आप पिक्चर है ना। तो इसमें कैसे ये रीड करना है? 120.0, फिर यहाँ पे 00.342 किलोग्राम्स है ना, ये वेट है ना। तो ये पॉइंट में हम कैसे, कहाँ आते पॉइंट, वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। 456 कितना है? 4567.8 है ना, 0.8 है ना। फिर ये थर्मामीटर में भी हमने देखा होगा कि पॉइंट में इसको हम रीड करते हैं, 36.84 है ना। फिर ये कोई रुपीस में भी ऐसा होता है, कोई ये रुपीस है तो इसमें भी 54 रुपीस और 99 पैसे होते हैं है ना। तो उसको भी यहाँ बीच में डेसिमल लगाते हैं ऐसे है ना। फिर हम लोग देखते हैं ये प्राइस है ना, लीटर्स में। ये लीटर्स, इतने लीटर पेट्रोल है, ये इतने लीटर पेट्रोल आया, बराबर इसकी प्राइस क्या होगी? ये देखो, 4.621 लीटर पेट्रोल भरवाया हमने। अब उसकी कीमत क्या है? 500 रुपीस और 36 पैसे है ना। तो इसको भी पॉइंट में लिखेंगे ऐसे। तो हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जिसका आंसर और जिसको हम रीडिंग कैसे करते हैं? पॉइंट में रीडिंग करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड की लेंथ है, किसी भी चीज की लेंथ है ना, तो वो हम पॉइंट में करते हैं। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन मोर वे विच इज नोन एज डेसिमल। इन डेसिमल फॉर्म देयर इज अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। अब ये क्या होता है? जो पॉइंट के ये लेफ्ट साइड का, राइट साइड का जो भाग होता है ना, वो डेसिमल में जो भाग होता है ना, वो फ्रैक्शनल भाग होता है, वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ये पूरा भाग है, होल, बराबर, होल। और जो डेसिमल के बाद का जो होता है ना, वो क्या होता है? वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है बस। जैसे वो 1 पूरा नहीं हो रहा है ना, 1 पूरा नहीं हो रहा है, तो जैसे 8 है, 8 मिलीमीटर है मान लो कि,
रुपीस में या पैसे में हम या फिर मीटर सेंटीमीटर में हम बताना चाहें कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अब 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पे जैसे ये रुपीस हैं तो रुपीस में ये 500 रुपीस हैं और ये पैसे में है, 36 जो है पैसे हैं, है ना। अगर ये पूरा 1 रुपीस बन जाता है, 100 हो जाता है यहाँ पे 100, 36 की जगह यदि 100 हो जाता है तो 100 पैसे का 1 रुपीस हो जाता है, तो यहाँ पे 501 हो जाएगा, है ना। समझ में आया? ये 501 हो जाएगा। अब यहाँ 501 कब होगा? जब यहाँ पे 100 पूरा होगा तब। अब यहाँ पे 100 नहीं है इसलिए ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। जो पॉइंट के राइट साइड में होता है वो कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। लेट्स सी। ये जो टेंथ्स है ना, अब होल पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं इसके अंदर? 10। कितने पार्ट हैं? 10, है ना। 1/10, 1/10, ये 1/10, है ना। होल पार्ट जो है कहाँ है? वो आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? शेडेड पार्ट लिखेंगे। आपको पता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो न्यूमरेटर है वो हम लिखेंगे वो कैसे पार्ट को? जो पार्ट शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो होल है उसका जो टोटल है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो टोटल है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये याद रखना आप कि शेडेड पार्ट को हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? उसका होल पार्ट लिखते हैं। पूरा टोटल कितना है वो पार्ट लिखते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 पार्ट में शेडेड है और टोटल पार्ट है 10, तो हम क्या लिखेंगे? इसको 2/10 लिखेंगे। 2/10 शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। होल पार्ट इसके कितने हैं? 10, तो 2/10 लिखेंगे। ऐसे ही इसको भी 2/10 लिखेंगे। शेडेड पार्ट कितने हैं? 2, है ना। और होल पार्ट कितने हैं इसके? पूरे टोटल 10, तो 2/10 हुआ ही। Here 2/10 can be written as 0.2। अब इस 2/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल, और डेसिमल में लिखेंगे हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.2, है ना। अब 3/10 को कैसे लिखेंगे? 0.3। 4/10 को कैसे लिखेंगे? 0.4, है ना। 5 यहाँ नहीं है। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल के हिसाब से 5/10 को कैसे लिखेंगे? 0.5, है ना। फिर 6/10 को कैसे लिखेंगे? 0.6। जब तक वो 1 नहीं हो जाता तब तक हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। अगर 10/10 होगा तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। 10/10 क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे लेट्स लुक एट दिस वन। ये पार्ट है, ये पूरा होल शेडेड है, मतलब कि ये पूरा 1 है ना। होल शेडेड है, 10/10 है ये, है ना। तो ये 1 हो गया, तो ये पूरा पार्ट क्या है? 1, है ना। और ये पूरा पार्ट क्या है? 1/10 है। क्या है? 1/10 है। तो अब इन दोनों को फ्रैक्शनल लिखेंगे हम। इसका फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/10, 1/10 ऐसे। पूरा होल कितना है? 1, और दूसरा भाग कितना है? 1/10 है, तो ऐसे लिखेंगे उसको 1/10। आया समझ में? देखो ये पूरा होल प्लस 1/10, तो क्या हो गया पूरा टोटल? 1/10। ओके, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं
और इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल में 1.1। ओके, देखो ये 1 है ना, और 0. ये 1 है, 1/10। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 है प्लस 1/10 को हम 0.1 लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया 1.1। इसको प्लस करेंगे इसके अंदर यदि हम, तो 1.1। अब यहां भी ऐसे ही करना है हमको। ये पूरा पार्ट क्या है, होल 1 है, ये पूरा 1, ये पूरा 1 है, 10/10 है। ये 10/10 होगा तो 1 हो जाएगा, है ना। पूरा भाग शेडेड है इसका, तो ऊपर भी 10 आएगा और नीचे टोटल भी 10 आएगा, तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 1। और ये अब कितना है, 3/10। 3/10 को हम कैसे लिखेंगे, 0.3 लिख सकते हैं इसको। क्यों, डेसिमल में उसको 0.3 लिख सकते हैं। या आपको डिवीजन आता है ना, तो डिवीजन में देखो, यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे ना, 10 को 3 से डिवीजन होता है क्या, नहीं होता, तो उसका पहले क्या लिखेंगे हम, 0। उसका क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक 0, और 0 लगाया इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, है ना। फिर 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, ऐसे। ओके, तो क्या आया आंसर, 0.3। अब 0.3 को क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे 1 में, 1 प्लस 0.3, तो क्या हो गया 1.3 आंसर आएगा इसका। आया समझ में, इसको हम प्लस करते, ये 1 होल और ये 3/10, तो उसको प्लस करेंगे इसमें, तो 1.3 आंसर आएगा। देखो ये एक्सरसाइज को भी आप ऐसे कर सकते हैं। राइट द शेडेड पार्ट इन फ्रैक्शन फ्रॉम एंड डेसिमल फॉर्म। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। अभी टोटल कितना है, 10। शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3/10, 3/10। अब इसको डेसिमल में कैसा लिखेंगे, 0.3। है समझ में। अब ये क्या है, देखो कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5 6 7। और टोटल कितने हैं, 7 के बाद में 8 9 10, टोटल पार्ट कितने हैं, 10। तो जो शेडेड पार्ट है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। तो 7/10। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.7। ऐसे ही इसको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको लिखेंगे 9/10। और डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसको, 0.9। आया समझ में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6/10, और ये तो 10/10 है, मतलब कि पूरा होल है, मतलब 1 है ना। तो ये 0.6 प्लस 1, 0.6 प्लस 1, तो क्या हो गया, ये 1.6। अब ये देखो यहाँ पे कितने हैं ये, 10, 10 मीन्स की 1, और नीचे कितना है, 1 2 3 4, 4/10, तो ये क्या हो गया, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.4। अब ये देखो यहाँ पे, ये टोटल कितना है, 1, ये कितना है, 1 प्लस 1, और ये कितना है, 2/10 प्लस 2/10, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 1 2 हो गए, है ना। और ये 2/10 को हम डेसिमल में कैसा लिखेंगे, 0.2, तो आंसर क्या आएगा,
2.2। ओके, ये क्या था? 1/10 था, 1/10 था। हमने जो अभी पढ़ा वो 1/10 है, ये टेंथ्स, ऐसे टेंथ्स है ना। अब ऐसे ही हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम हंड्रेड्स पढ़ेंगे। ओके।